अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ आपका होस्ट राशिद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, हम आज बात करेंगे कुरंगी के हवाले से कि कुरंगी एक सनती इलाका है और ये काफ़ी मसाइल का शिकार है और इनके मसाइल का हल क्या है और मसाइल पैदा होने की वजह क्या है। तो इसी सिलसिले में आज हम आए हैं PMLF के जो कुरंगी के सदर हैं तनवीर चौधरी, उनसे बात करेंगे। और ये सोशल मीडिया पर अक्सर आपने देखो कि इनकी एक्टिविटीज़ को कि कुरंगी के मसाइल पर अक्सर ये बात करते रहते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये मसाइल की वजह क्या है और इनके ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, अक्सर मैं आपको देखता हूँ कि आप जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं आपकी सोशल मीडिया के इस्तेमाल आप यही कहना चाहिए जान बने हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं तनवीर भाई कि जो कुरंगी के मसाइल हैं वो उनकी वजह क्या है, मसाइल होने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं अपने ऑफिस में वेलकम करता हूँ। बड़ी खुशी हुई आप हमारे पास आए और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि आप जैसे लोग जब आवाम के मसाइल अपने चैनल्स के तवज्जुह से हाईलाइट करते हैं तो इस तरह फिर जो इदारों में बैठे हुए लोग हैं जो भेड़िए हैं उनको थोड़ी सी शर्म आ जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हम लोग अपने मसाइल हाईलाइट कर पाते हैं। तो कुरंगी के अंदर इश्यूज़ लातादाद इश्यूज़ हैं। अच्छा, मैं कुरंगी लांडी की बात करूं तो दो टाउन है, ये कुरंगी टाउन अलग है, लांडी टाउन अलग है। तो कुरंगी टाउन के जो चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं और लांडी टाउन के जो चेयरमैन है वो जमात इस्लामी से वाबस्ता हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा लांडी के टाउन चेयरमैन को, या वो पता नहीं उनको क्या हो गया है, या उनको कोई चला रहा है, या वो किसी दबाव में है, समझ से बाहर है कि ये इतनी जंग चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और आवाम जो है वो इनको लान तान कर रही है कि भाई रोड्स के ऊपर जो रोड है, सर्विस रोड है, ये बंद किए हुए हैं। सर्विस रोडों पे बंद करवा कर उनको जो है रेती बजरी वालों को ठेके पे दे दिए, उनको चलान दे दिए। फिर उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई रिक्शा स्टैंड ख़त्म करें। रिक्शा स्टैंड के ऊपर हाई कोर्ट के सिंध के चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो डिप्टी कमिश्नर कुरंगी साहब को उन्होंने कहा था कि आप ये सारी चीज़ें ख़त्म करवाएं। मज़े की बात देखें कि इन टाउन चेयरमैनों ने उनको चलान दे दिए। अब उनको ख़त्म नहीं किया, उनको चलान दे दिए, 5,000 8,000 रुपये के चलान दे दिए। तो आप बताएं कि मेरे जैसा आदमी कौन सी दीवार में जाके सर मारे, कहाँ जाए। तो बड़ी यहाँ पे कुछ रुकावटें हैं जो कानूनी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला ये सारे कानूनी तकाज़े मैं पूरे करूँ और मेरी हेयरिंग है अभी इंशाल्लाह ताला इसी महीने के अंदर, और आवाम को सरप्राइज़ मिलेगा। मैंने ये चीज़ें ख़त्म करवानी है, कुछ भी हो जाए ये ख़त्म। आपने ये चीज़ें जड़ से ख़त्म करवानी है? बिल्कुल जड़ से ख़त्म करवानी है। इसके लिए मेरे ऊपर हमला हो, ये जो कुछ मर्जी कर ले, मुझे इतने थ्रेड्स हैं आपकी सोच नहीं है। मुझे मेरे दोस्त आप जैसे भाई मिन्नतें समाजते करते हैं, यार गनमैन रख लो, अकेले नहीं घुमा करो। लेकिन मैं सबको यही कहता हूँ कि मैंने इतनी दुआएं हैं मेरे पास, बुज़ुर्गों की, अपनी माओं की, अपनी बहनों की, सबकी आवाम की इतनी दुआएं कि इन जो है इनका वार मेरे पे असर नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज़ और है तनवीर साहब, आज कुरंगी तो एक सनती इलाका है, इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की मद में जाते हैं गवर्नमेंट को। तो इनको तो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा वो इनका कानून चल रहा है। देखिए, ये वाहिद हमारा कुरंगी का इंडस्ट्रियल जोन है, पूरा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जाता है। लेकिन आप यकीन मानो, फिर वही है ना, फिर दिल रोता है, खून के आंसू होता है कि वहाँ पे भी एक माफिया है, इंडस्ट्री में भी एक माफिया बैठी हुई है। गरीबों के बच्चों को नौकरियाँ नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं है। हर कंपनी के अंदर कोई ना कोई 2 4 6 गुंडे उन्होंने रख लिए हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के। वो क्या करते हैं, वो अपनी जमातों के लोगों को वहाँ पे भर्ती करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी बड़ा मैं एक्शन करवाऊंगा कि इन गुंडों से जो है इंडस्ट्री को निजात मिले, ताकि आम बेवाओं के बच्चे, यतीमों के बच्चे जिनके घरों पे नीड है, उनके गरीबों के बच्चे वहाँ पे सीवी दें गेट के ऊपर, और उस सीवी से उसको भर्ती होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा भी निज़ाम लेकर आएंगे। अच्छा तनवीर साहब, अभी मैं आ रहा था आपके ऑफिस तो 2 नंबर से आगे 1.5 नंबर है, वहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ था कि 3 दिन से मुसलसल यहाँ पर पानी, बिजली, गैस नहीं है। और ये अक्सर और बेशतर देखा जाता है कि आए दिन कोई ना कोई कुरंगी का इलाका ब्लॉक किया होता है। तो इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। देखें, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये कुरंगी जो है मसलों की दुकान है पूरी एक।
पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ना ये रोड क्लियर करवा के, अब एक इसके अंदर पड़े हुए ना, फिर उसके बाद वाटर बोर्ड के अंदर बड़ी माफिया है, वाटर बोर्ड, फिर तीसरा बिजली। एक तीन तीन चीज़ों पे मुझे वर्क करना है, एक ये पानी, एक बिजली और एक ये रोड क्लियर करवाना है। तो इंशाल्लाह ताला एक चीज़ जब होने वाली है, अभी फाइनल राउंड की तरफ इसको मैं लेके जा रहा हूँ। अगर ये चलान कैंसिल नहीं करते रोडों के ऊपर जो दिए हुए हैं, फिर फाइनली हम ये कर रहे हैं कि भरपूर एक एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, जिस पे हम डिप्टी कमिश्नर कुरंगी का ऑफिस बंद कर देंगे। और इंशाल्लाह ताला शायद इसी जुमे में हम लोग ये ऐलान कर दें कि सारी आवाम को मैं बोलूँगा कि आ जाए यहाँ पे, और डिप्टी कमिश्नर कुरंगी का ऑफिस हम बिल्कुल बंद कर देंगे, ताकि यहाँ से असल जड़ जो है ना इदारों में बैठे हुए लोग हैं। आप वाटर बोर्ड उठा लो, आप बिजली का उठा लो, अब बिजली के कुंडे इलाकों में लगे हुए हैं, लेकिन परेशान सब हैं भाई, कुंडे हटाओ ना, क्योंकि वो के इलेक्ट्रिक वाले खुद चला रहे हैं, खुद चला रहे हैं। तो आप देखने आने वाले दिनों के अंदर आपको बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, और बड़ी एक भरपूर कैंपेन चलाने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा तनवीर साहब, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं कि ये गैर कानूनी तजावज़ात जो हैं मुकम्मल तौर पे ख़त्म की जाए, और उसके बरक्स हो रहा है, ये सब ख़त्म करने के बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि भाई ये जितनी भी रोड पे इंक्रोचमेंट है ये सब ख़त्म कराया जाए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा ये डिप्टी कमिश्नर साहब को कि ये किस किस्म के डिप्टी कमिश्नर हैं। ये इतना नया अहल तरीन डिप्टी कमिश्नर है, मैंने अपनी हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा। 22 साल हो गए मुझे सियासत में, मैंने 22 साल में इतना नायल आदमी नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन करवाया, वो भी फेक और फैब्रिक इलेक्शन करवाया। उसके अलावा इस शख्स ने पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसने आगे टाउन चेयरमैनों को कर दिया। टाउन चेयरमैनों ने जो ऑर्डर थे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको उस ऑर्डर्स को इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया और इन्होंने अपनी इजारादारी डाल दी है। और इंशाल्लाह ताला ये सब कोड ऑफ कंटेम्प्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं इनके सारे चालान मैंने इकट्ठे कर लिए, और अब जो हेयरिंग होगी तो मैं इनके सारे चालान जो है पूरे इकट्ठे करके और चीफ जस्टिस साहब के पास लेकर जाऊंगा कि सर ये देखें ये। अच्छा, गैर कानूनी तजावज़ात तो हैं, उसके अलावा आपने देखा कि जगह जगह इन्होंने गैर कानूनी पार्किंग लगाई हुई हैं। हर गरीब आदमी वहाँ जाता है फैमिली के साथ, तो 50 रुपये इसके चार्जेस हैं। तो इसके बारे में भी मैंने एक आपका प्रोग्राम देखा था, तो उसके बाद से तो वहाँ से तो पार्किंग मैंने नहीं देखी अभी तक, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन जो दीगर कुरंगी में जगह जगह मार्केटों में, शॉपिंग मॉल के बाहर पार्किंग है, इसके हवाले से आपने कोई लाइमल बनाया अपना? ये मेरी बात हुई थी पार्किंग वालों से, तो इन्होंने बोला जी ये मेयर साहब के उसके ऊपर है, हम रेवेन्यू इकट्ठा करें। तो इंशाल्लाह ताला कल मंडे वाले दिन मेरी मेयर कराची साहब के पास मैं जा रहा हूँ, वहाँ मीटिंग है, उसके ऊपर कम से कम उन्हें मैं ये करूँगा कि ये जो हॉस्पिटल है, जैसे इंडस हॉस्पिटल है, जैसे ये चिन्योड हॉस्पिटल, ये आंखों का हॉस्पिटल है, फिर कुरंगी 5 नंबर पे हॉस्पिटलों की पार्किंग फिल फोर ख़त्म कर दी जाए। फिर उसके बाद जो दूसरी पार्किंग्स हैं उनके ऊपर फिर डिबेट करेंगे, बात करेंगे कि भाई रेवेन्यू जो इकट्ठा करना है तो कोई और जगह पे इकट्ठा करो। ये अवाम बेचारे क्यों इनके खिलाफ, ये कहाँ से भरेंगे इतने पैसे? तो इनको थोड़ी सी शर्म दिलाएंगे कल मेयर साहब को। अच्छा, सबसे आखिर में तनवीर साहब कि कुरंगी किस तरह तरक्की कर सकता है, हमारे देखने नाजरीन को बताएं। अगर जो हमारे देखने नाजरीन है वो आपसे किस तरह कोऑपरेट करें? देखिए मेरा ऑफिस है कुरंगी में, मैं तो बैठा हूँ, अभी आपके सामने आया हूँ, रात 2, 3, 4 बजे तक, 5 बजे, 6 बजे तक, 5 बजे अपने घर पे जाता हूँ। 5 बजे तक घर पे जाता हूँ, क्योंकि रात को वाटर बोर्ड वालों के पीछे घूमते रहते हैं, वॉलमैनों के पीछे घूमते रहते हैं, पानी की शिकायत होती है, इलाकाई लोग ऑनलाइन होते हैं। तो बात यह है कि इंशाल्लाह ताला चेंज जब आएगा जब सारी जमातों में अच्छे लोग आ जाएंगे। अब आप टाउन की मैं आपको कहानी बताऊँ ना, आप उनका बजट पूछ लें कि आपका महीने का बजट क्या है, उससे ज़्यादा उन्होंने लोग भर्ती कर दिए हैं। अच्छा, जो पहले जो जमातें थी, जिनके टाउन चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट जिनके पास था, उन्होंने फेक भर्तियां की। जिसके पास टाउन आ जाता है वो फेक भर्तियां, सिर्फ अपने लोगों को भर्तियां कर रहे हैं। गरीबों के बच्चे कहाँ जाएं, वो किधर से नौकरियां लें? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये किस किस्म की पाकिस्तान में कौन सा कानून है कि गरीब के बच्चे जो है वो रुल रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो इनके साथ हैं पैदागीर हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि तनवीर चौधरी साहब ने कहा कि कुरंगी के मसाइल का हल तरीका यही है कि हमने अभी पटिशन दायर कर दी है। अब इंशाल्लाह ताला मंडे को या जो नेक्स्ट हमारी हायरिंग होगी इंशाल्लाह ताला, उसमें हम जो भी सबूत हैं वो हम कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह एक लाएमल बनाएंगे कि किस तरह कुरंगी को तरक्की दी जाए। मैं अपने देखने नाज़रीन से यही कहता हूँ कि अगर इन जैसे सियासी शख्सियात सामने आती हैं तो इनका भरपूर साथ दिया जाए, ताकि कोई भी इलाका है, चाहे कुरंगी हो या पाकिस्तान का कोई भी एरिया है, अगर इन जैसे सियासतदान मौजूद हैं
और अपने इलाके के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तनवीर साहब जैसे लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलें ताकि आपका इलाका तरक्की कर सके। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शुएब बालानी के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।